हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सूरज सर पे। ये जो आज मैं बनाने वाला हूँ चीनी के मूल्य में वृद्धि और कमी पर क्वेश्चन। ठीक है, चीनी के मूल्य पे खपत कमी, इसी पर आज क्वेश्चन चलेगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपये में 6 केजी कम चीनी खरीद पाता है। ठीक है, क्या है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि। अब देखिए, गैर मतलब दुकानदार के पास गया व्यक्ति और पहले जाता था और चीनी लेके आ जाता था। अब क्या है कि दुकानदार के पास गया, कहाँ क्या लाने? चीनी लाने। तो जैसे ही गया तो दुकानदार ने बताया कि चीनी के मूल्य पर 40% की वृद्धि हो गई है। क्या हो गई है? तो वृद्धि हो गई है। और पहले के मुताबिक हुआ उतना ही पैसा लेके गया, यानी 600 रुपया लेके वो गया। अब बोल रहा है कि 6 केजी कम चीनी खरीद पाता है। तो जाहिर है कि अगर उतना ही पैसा लेके जाएंगे और चीनी के मूल्य में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, तो चीनी वो कम दे देगा, चीनी कम देगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से 6 केजी कम चीनी खरीद पाता है, मतलब उसको 6 केजी कम चीनी मिलता है। तो चीनी का प्रति किलो का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें कि 1 केजी पर कितना चीनी का मूल्य बढ़ गया है, कितना बढ़ा है। अब देखिए, इसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, इसका आंसर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि देखिए, ऊपर लिखिए कि चीनी में कितना रुपया लेके जाता था वो। ठीक है, तो 600 रुपया लेके जाता था, तो लिखिए 600। अब देखिए वृद्धि कितना का हुआ? तो 40% का। कितना का हुआ? तो 40% की वृद्धि हो गई। तो यहाँ लिखिए 40%। मतलब अगर 600 का 40% आप निकालिएगा, ठीक है, तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना बढ़ा है वो पता चल जाएगा। और प्रति किलो निकालने के लिए कम चीनी कितना खरीदा? 6 केजी। 6 केजी नीचे लिखिए। अब 6 केजी क्यों कम खरीदा? क्योंकि इतना रुपया बढ़ गया। ठीक है, 600 का जैसे ही 40% निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो उतना रुपया बढ़ गया, और उतना रुपया बढ़ने के कारण ये 6 केजी चीनी कम खरीद पाया था। तो बढ़ा कितना? तो 600 का 40% निकालेंगे तो परसेंटेज से 00 कैंसिल, ये परसेंटेज से गया 00। अच्छा, 24 मतलब 240 रुपया। 240 रुपया उसका बढ़ा था। ठीक है, पूरे पर 240 रुपया बढ़ा था। और कम कितना खरीद पाया? तो कम खरीदा 6 केजी। तो इससे इसको डिवाइड दे देंगे तो ये प्रति केजी आ जाएगा। 6 चौक 24 मतलब 40 बार में, यानी आंसर हो जाएगा 40 रुपये पर केजी। ये हुआ बढ़ा हुआ मूल्य कि 1 केजी पर 40 रुपया बढ़ा था। ठीक है, 1 केजी पर कितना बढ़ा था? 40 रुपया बढ़ा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है कि यदि चीनी का प्रति किलो मूल्य 6 रुपये से बढ़कर 7.5 रुपये पर केजी हो जाए। क्या बोला है कि यदि चीनी का प्रति किलो मूल्य 6 रुपये से बढ़कर 7.5 रुपया पर केजी हो जाए तो एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि चीनी पर खर्च में कोई अंतर न हो। मतलब चीनी के खर्च में कोई अंतर नहीं करना है। और बोल रहा है कि इसका दाम जो है मूल्य वो 6 रुपये प्रति केजी से बढ़ के 7.5 रुपया पर केजी हो गया है। तो चलिए इसको देखते हैं, बनाते हैं कि चीनी का मूल्य कितना था? तो 6 रुपये पर केजी। 6 रुपये पर केजी इसका दाम था और हो कितना गया? तो 7.5 रुपये पर केजी। 7.5 रुपया पर केजी इसका दाम बढ़ गया। ठीक, अब कह रहा है कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि चीनी पर खर्च में कोई अंतर ना हो। मतलब कि पैसा उतना ही होगा, पैसा ठीक है उतना ही है, पैसा बढ़ाएंगे नहीं लेकिन खर्च को कम कर देंगे। क्या करेंगे? खर्च को यहाँ पे कम करना है, पैसा उतना ही रहेगा। तो यही बोला है कि 6 रुपये पर केजी से 7.5 रुपये पर केजी बढ़ गया दाम इसका। ठीक, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। यहाँ देखिए कितना बढ़ गया? तो 1.5 रुपया। कितना बचा? बढ़ा 1.5 रुपया बढ़ गया। ठीक, तो जो खपत में कमी होगा वो हो गया 1.5 रुपया बाय में 7.5 रुपया इधर वाला लेंगे। ठीक है, बढ़ा हुआ मूल्य लेंगे, ये मूल्य नहीं, बढ़ा हुआ मूल्य नीचे में लेंगे। मतलब ये गया 7.5 इंटू 100%। ये हुआ कितना खपत में कमी करेंगे। ये जो आया ये क्या आया? खपत में कमी प्रतिशत बराबर। अब देखिए पॉइंट से गया पॉइंट। ठीक, अब देखिए 15 से इसको काटिए। 15 से कितना बार में? 5 बार में, मतलब
150 से 750 कटेगा कितना बार में? 5 बार में। और 5 से 100 कटेगा 20 बार में। यानी ये 20% की कम क्या करना होगा? खपत में कमी करनी होगी, तब जाके खर्च जो होगा उतना ही होगा। मतलब दाम बढ़ भी गया, क्या हुआ? दाम बढ़ भी गया तो खर्च में अगर 20% की कमी कर देंगे तो मेरा पैसा जो है उतना ही रहेगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 केजी अधिक चीनी खरीद पाता है। क्या हुआ कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई। क्या हुआ? तो चीनी के मूल्य में क्या हुआ? 10% की कमी हो गई। कमी होने से क्या हुआ कि 22,500 रुपये में 25 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है। तो जाहिर है कि मूल्य में जैसे ही कमी होगा, अब पैसा मान लीजिए कि उतना ही लेके जाएगा तो अधिक चीनी खरीद सकता है। ठीक, तो वही चीनी खरीद लिया 25 केजी, तो 25 केजी अधिक चीनी खरीदा। क्यों? क्योंकि मूल्य में 10% की कमी हो गई। ठीक, तो चीनी का प्रति किग्रा कम हुआ मूल्य क्या कीजिए, कितना होगा कि कितना कम हुआ प्रति किग्रा पर। अब देखिए 22,500 इतना रुपया था, इतना रुपया लेके गया था 22,500, और मूल्य में 10% की कमी हुई तो इंटू 10% मतलब 22,500 का 10% अगर निकाल लिए तो पता चल गया कि कितना पैसा जो है कमी हुआ, मूल्य में कितना पैसा जो है कमी हुआ टोटल पर 25 केजी पर। और जैसे ही यहाँ 25 से डिवाइड देंगे, कितना कम हुआ? ज़्यादा ले लिया, 10% की कमी के कारण कितना चीनी ज़्यादा लिया? तो 25 केजी ज़्यादा लिया, तो ये बट्टा में कर देंगे। जैसे ही बट्टा में करेंगे तो यहाँ निकलेगा प्रति किग्रा कम हुआ मूल्य, मतलब 1 केजी पर कितना मूल्य कम हुआ वो निकल जाएगा। अब देंगे डिवाइड, देख लीजिए, परसेंटेज से गया 00, 25 से ये 225 कितना बार में गया? तो 9 बार में, 10 9 90, मतलब 90 रुपया पर केजी के हिसाब से कम हुआ मूल्य, ठीक है, 90 रुपया प्रति केजी के हिसाब से कम हुआ ये मूल्य। तो फिर से देखते हैं क्या है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का प्रति किग्रा कम हुआ मूल्य कितना है? तो जैसे ही 22,500 का 10% निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना रुपया कम हुआ, और रुपया कितना कम हुआ जिसके कारण हम 25 केजी अधिक चीनी खरीद लिए, तो ये जाएगा बट्टा में। जैसे ही बट्टा में गया 25 केजी, इसको डिवाइड दे देंगे, क्या आएगा? आया मेरा आंसर 90 रुपया पर केजी, मतलब 1 केजी पर 90 रुपया की कमी आई। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से क्या हुआ कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। गए बाजार लाने और पता चला कि चीनी के मूल्य में जो है 20% की क्या हो गई? कमी हो गई। तो होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपया में 3 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है। तो 120 रुपया लेके गए, क्या गए थे कि 120 रुपया लेके गए थे कि चीनी जितना लाते थे पहले उतना ही फिर से ले आएंगे। ठीक, लेकिन जैसे ही 120 रुपया हम लेके गए और दुकान पर गए तो दुकान से पता चला कि मेरा चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई है। ठीक, चीनी के मूल्य में क्या हुआ है? 20% की कमी हो गई है। अब 20% की कमी होने के कारण 120 रुपया लेके गए थे, 3 केजी अधिक चीनी हमको मिल गया, तो चीनी खरीद सकता। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चीनी का जो है प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि चीनी का जो है बढ़ने के बाद, ये मूल्य में 20% की कमी होने के बाद जो है कितना रुपया पर केजी है वो पहले निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको पता है कि 120 रुपया क्या है? 120 रुपया पर केजी। इसके कारण 3 केजी हम अधिक चीनी खरीद पाए थे। क्यों खरीद पाए थे? क्योंकि 20% का कमी हो गया था चीनी में। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण 3 केजी हम लोग ज़्यादा खरीदे। तो यहाँ से ये काट के निकाल लेंगे तो ये निकलेगा क्या? तो मूल्य में 20% की कमी होने से के बाद जो है, कमी होने के बाद ये मूल्य निकलेगा। ठीक है, चीनी का मूल्य निकलेगा बाद वाला। तो इसको काटेंगे, देखिए परसेंटेज से ये जीरो कैंसिल, 12 दूना 24 ऊपर बटा 3, मतलब 3 अठे 24, मतलब 8 रुपया पर केजी के हिसाब से क्या हुआ था? घटा था।
8 रुपया का पर केजी के हिसाब से जैसे ही मूल्य घटा, मूल्य में कितना हुआ था, कमी हुआ था 20% की, तो 8 रुपये पर केजी के हिसाब से क्या हुआ था, कम गया था। अब प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो सबसे पहले 20% का होल वैल्यू निकालेंगे। अब मैंने बताया था परसेंटेज क्लास में, मतलब 20% बराबर होता है 1/5। ठीक, 1/5 कमी बोल रहा है तो कमी होता है मतलब घटा के, नीचे वाला में से ऊपर घटा के, तो क्या हो जाएगा 4/5। और प्रारंभिक निकालना है तो 8 का, बाद निकालना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना 4/5 कर देते हैं, लेकिन पहले वाला निकालना है तो 8 का इसका उल्टा 5/4 सीधे कर देंगे। प्रारंभिक जब भी बोले तो आंसर में इसके बाद कमी निकाल के 20% का, 20% का तो कितना आएगा, 20% का वैल्यू 1/5 होता है, घटा के ऊपर वाला तो 5 में से क्या 4/5 होता है। ठीक, होल वैल्यू का क्या करेंगे, उल्टा गुना अगर प्रारंभिक बोलेगा तो प्रारंभिक मूल्य जो है आ जाएगा, देखिए 4 दूना 8 और 5 दूना 10, मतलब 10 रुपया पर केजी। प्रारंभिक मूल्य, चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था, 10 रुपया पर केजी था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर, क्या बोला है क्वेश्चन कि यदि केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर 10 रुपया में 5 केले और मिल जाते, तो केले का मूल्य क्या था। 20% की कमी होने पर 10 रुपया में क्या होता है, 5 केले और मिल जाते हैं, तो केले का मूल्य क्या था। अब देखिए कि केले के मूल्य में 20% की कमी हुई, केले के मूल्य में 20% की कमी हुई और 10 रुपया में, मतलब रुपया लिखेंगे 10 रुपया और 20% की कमी है तो गुना 20%। अब इसके कमी होने के कारण फायदा हमको क्या हुआ, फायदा हुआ कि 5 केले और मिल गए, तो 5 गया बट्टा में। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा केले का मूल्य। अब पूछ रहा है कि केले और मिल जाते हैं तो केले का मूल्य क्या था। अब कमी होने के बाद अगर निकालेंगे कि मूल्य में 20% कमी होने के बाद कितना रुपया था, तो कमी होने के बाद कितना रुपया था, इसे परसेंटेज से ही गया 00, मतलब 2/5 रुपया पर केजी, रुपीज़ पर केजी। अब इसको 2 रुपया जो है इसको पैसा में चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, इसको पैसा में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 200/5, यानी 0.40 पैसा पर केजी, मतलब पर केजी, प्रति केजी का पैसा पर केजी। ठीक है, तो 1 केजी का दाम तो था वो 40 पैसा था, कितना था 40 पैसा। हमको बोला है केले का मूल्य क्या था, मतलब प्रारंभिक निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालेंगे प्रारंभिक, और ये जो पैसा आया वो क्या आया मेरा 20% कमी होने के बाद आया। ठीक है, 20% कमी होने के बाद जो पैसा था वो आया, लेकिन हमको बोला है कि केले का मूल्य क्या था, प्रारंभिक निकालिए कि पहले कितना था। तो पहले निकालने के लिए देखिए 20% कमी था तो 20% का होल वैल्यू निकालेंगे, तो आप लोग को पता है कि 20% बराबर होता है 1/5 होता है, और जब कमी बोलेगा तो ऊपर वाला घटा के तो कितना हो जाएगा 4/5, और प्रारंभिक बोलेगा तो ये इसमें 0.40 में इसका होल वैल्यू का उल्टा गुना, मतलब 4/5 है तो कितना हो जाएगा 5/4, मतलब 4 से अगर 0.40 को देंगे तो 0.10 आया ना, मतलब 10 पैसा, और 10 बचे 50 पैसा, मतलब 0.50 पैसा पर केजी के हिसाब से आया था पहले। ये हो गया आपका प्रारंभिक, और ये हो गया बाद में, बाद का कब का, जब 20% की क्या हो गई थी, मूल्य में कमी हो गई थी, तब क्या था, तो तब आया था 0.40 का था, 0. मतलब 40 पैसे और ये 50 पैसे। तो उम्मीद करता हूँ कि चीनी में वाला में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना था, मूल्य गुना जितना परसेंटेज जो है कमी हुआ है या वृद्धि हुआ है गुना में बट्टा में, इसके कारण जो क्या फ़ायदा हुआ है, कितना अधिक हुआ था या कितना कम हुआ था, वो नीचे बट्टा में जाता था, सॉल्व कर देते थे, आंसर आ जाता है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाता है, और जो आंसर आता है वो क्या है, तो वह है बाद वाला, कमी या वृद्धि के बाद वाला जो है वो आंसर आता था। और प्रारंभिक निकालने के लिए क्या करते थे, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो सेशन अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।